3-4 साल से आपकी कथा सुन रही हूँ जी। मुझे पहले ठाकुर जी दिखते थे सपने में, वैसे भी दिखते हैं। अब मुझे ठाकुर जी नहीं दिख रहे, सांप क्यों दिख रहे हैं? सांप? हाँ, कभी मगर दिखेगा, कभी सांप दिखेगा। मैं बड़ी परेशान हूँ। तो सांप डर लगता है, आंखें बंद करो सुई आ जाएगा। नींद भी नहीं आती मुझे, तो रात भर हो जाती है ऐसी आंखें खोले खोले। तो आपको सपने में ना दिखता है? नहीं, दिन में ऐसे 12 बजे लेटूं, कभी भी लेटूं। अभी दिख रहा है सांप? अभी दिख रहा है सांप? हाँ, वो तो हमेशा दिखता है। अभी कहाँ दिख रहा है? अरे बंद करूंगी आंखें सुई दिखने लगेगा। दिन में भी आंखें बंद करूंगी सुई दिखती है। तो सांप, तो आप पिछले जन्म में नागिन तो नहीं थी? क्या पता। अब पिछले जन्म का क्या पता, कहीं ऐसे करूंगी लेटूंगी सुई आ जाएगा। अभी आंखें बंद करो, क्या दिख रहा बताओ देख के। अभी नेक लेटो 5-10 मिनट सुई, तो सांप आ जाएगा? हाँ, नहीं, सांप का आपसे कोई संबंध होगा पिछले जन्म का। और शरीर में ऐसे किलबिलाता भी है, इधर कहीं उधर है, ऐसे लगता वो है। एक सांप वाली पिक्चर थी ना, कौन सी, वो पिछले जन्म का मिला, नगीना क्या? वो कहीं आपसे ऊपर तो नहीं बनी पिक्चर? मैं तो इतनी कि आपसे मिलने आ रहे हो सांप। रोज दिखेगा डेली सवेरे 4 बजे। हैं? और रात में, दिन में कभी भी लेटो तभी आ जाएगा। आप पूछना एक बार। मैं आपसे पूछने जी तो आई। अरे सांप से पूछो, मेरे से नहीं। सांप से पूछो कि काहे दिखता भाई। उससे क्या पूछूं, सास वो क्या बोलेगा? क्या नहीं बोलेगा, जब दिख सकता है तो बोल नहीं सकता? सपने में? सपने में नहीं, हकीकत में। जो लड़की भाग जाते हैं ना और लव मैरिज कोर्ट मैरिज कर लेते हैं, इन्हें तो अभी अच्छा लगता है। फिर जब इनके बच्चे होते हैं और बच्चों को पता लगता है कि हमारे माता पिता एक दूसरे से भाग के शादी किए थे, माँ बाप को नहीं बताए थे, फिर तुम्हारे बच्चे सवाल करेंगे, माँ वो आप पापा के संग क्यों भाग गई थी? ये बड़ी अच्छी बात कही आप। समझाओ अपने बच्चों को। पापा से पूछेगा, पापा पापा वो आप माँ के साथ क्यों भाग गए थे? वो बड़ा होगा तो समझ जाएगा कि एक नंबर के कबाड़ आदमी थे तुम अपनी जवानी में। तुम्हारी औलाद तुम्हारा सम्मान नहीं करेगी कि तुम सब भागते ही रहे ले लेके। हमारे पति तो शराब पीते हैं। काय पति कहाँ जले? जय श्रीमन नारायण गुरु जी। जय श्रीमन नारायण। तो काहे शराब पीते हो पति देवता? संगत में हो जाता है गुरु जी। किसकी संगत करते हो? गांव में के। गांव की संगत। अच्छा, तुम्हारी पत्नी भी शराब पीती है? जी नहीं। तो तुम पत्नी की संगत नहीं करते? जी करते हैं। ज्यादा संगत पत्नी की करते हो कि गांव वालों की? ज्यादा संगत तो पत्नी के रहते। तो पत्नी का रंग तुम पे न चढ़ा, गांव वालों का चढ़ गया। बात तो सही है। साल में एक दिन चढ़ जाता है गुरु। है? साल में एक। अच्छा, साल में एक बार पीते हो शराब? जी। साल में एक बार पीते हैं? क्यों लाल मैया? ना गुरु जी, अभी शुभ के दिन पी लेबे 3000 के शराब। रोज पीते हैं? कभी कभी 8 दिन पर 10 दिन पर पीते हैं। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। अरे बात कराओ। क्यों, तुम तो कह रहे हो साल में एक बार पीते हैं? जी गुरु तो जी। तुम्हारा साल 8 दिन में आ जाता है क्या? जी साल में। तो तुम्हारा साल 8 दिन का होता है? नहीं। हैं? 365 दिन का। तो फिर काहे तुम 8 दिन में पीते हो शराब? 8 दिन में नहीं गुरु जी, पीते हैं ना तो क्या जन क्या हो जाता है कि इतना पी जाते और हैं। 3000 की शराब पी लेते हो? जी गुरु जी, 3000 का 5000 तक पी लेते हैं। अच्छा, जी। तो ऐसे कितने लीटर पी जाते हो? जी गुरु। अच्छा ये बताओ जी। 3000 की शराब आती कितने लीटर है? लीटर में नहीं गुरु जी, वो फ्रूटी आती है 300-250 रुपए की, वो वाले। अच्छा जी गुरु। जो फ्रूटी बाजार में मिलती है? जी कभी काल हो जाता है गुरु। अरे वो फ्रूटी होती, वो शराब थोड़ी होती है। जी नहीं, वो शराब अच्छा, वो होती है 8 PM का। तो ये छोटे छोटे बच्चे भी फ्रूटी पीते हैं, तो शराब पीते हैं क्या? ऐसे तो नहीं होता है।
तो शराब पीना अच्छी बात है? जी नहीं गुरुजी, कितना कमा लेते हो रोज का? रोज का तो नहीं कमाते हैं, कभी काल हो जाता है अपना काम। कितना? बिहारी जी के कृपा ले अपना काम करते हैं, मिट्टी का काम करते हैं गुरुजी। कितना रोज कमाते हो या 6 दिन में कमाते हो? रोज 300-400 रुपया कमा लेते हैं। तो और पी कितने की जाते हो? लिमिट नहीं है गुरुजी। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। ये तो अरे मेरे भाई, ऐसे दोस्तों की संगत छोड़ो जी और अपनी पत्नी की संगत में रहो। जी गुरुजी, कभी काल हो जाता है। अब नहीं पीना कभी भी, कभी कभी पीना भी अच्छी बात है। अब पी लेता हूँ तो मस्त काम नहीं करता है गुरुजी। अभी काम कर रहा है जी अभी तो तो अब ना बहुत- पीना तो काम करता रहेगा। बच्चे सबको तबीयत खराब होता है, डॉक्टर बोलते हैं कि ना मीट मछली खिलाया। डॉक्टर बोलता मीट मछली खिलाया करो, वो डॉक्टर है कि दुश्मन है? दुश्मनी है। तो काहे ऐसे दुश्मनों से दिखाती हो? राधे राधे गुरुजी। हाँ जी। गुरुजी मेरा पति सही नहीं है। तो सही करो। तो गुरुजी मैं मतलब उनके अंदर ना हर खराबी है। मेरी सास नहीं है गुरुजी, दादी सास है, और वो भी मारती है, घूमने लगते हैं चप्पलों से वो भी गुरुजी। कौन मारता है? मेरी सास भी, मैं तो दादी सास है गुरुजी। दादी सास अभी तक मरी नहीं? नहीं गुरुजी। तुम्हारे नाम पे बैठी है, बताओ। और कहती है गुरुजी कि मैं मरूंगी भी नहीं है? हाँ। तो अमर हो क्या ये क्या? ऐसे तो नहीं होता है। कहती है तू मर जा, तू मतलब कहती है कितने राण साल हो की जा। होगी दादी सास? मतलब वो गुरुजी 70-75। अभी मतलब मजबूत है कि अब जाने वाली है? नहीं गुरुजी सही है। अरे ननन तो अब गई ना शादी करके। एक और नंद है गुरुजी। अरे कितनी पैदा कर रखी है तुम्हारी सास ने। कह रहे थे कि तुझे रखूंगा ही नहीं। कौन? मेरे पति। नहीं और रखूंगा तो साथ में रहना, उसकी छाती पे चढ़ना। मुझे बस आपसे एक आखिरी बात पूछनी है गुरुजी। अगर मतलब घर में सब ऐसे, मेरी ये दादी सास है गुरुजी, कभी भी पूजा पाठ नहीं करती है गुरुजी, मांस मछली तो उसका रोज का है, मतलब। मछली खाती है दादी? जी गुरुजी। दादी मछली खा खा के अभी जिंदा है? हाँ अभी गुरुजी 3-4 दिन हुआ, मेरा बेटा देखा मछली था, जिंदा मछली थी, छोटी छोटी, उसका आंख फोड़ के उसमें से खून चूसती थी। अरे बाप रे। अब आप सभी लोग YouTube पर जो जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर कर लें। नमस्ते, आलू बंडा सस्ते। एक्चुअली क्या है, मेरा जन्म दशहरे के दिन हुआ था, 11/10/19। भगवान हैं? मेरा जन्म दशहरे के दिन हुआ था 1986 में सुबह 5 बजे। ठीक है, मैं 10 साल की उम्र में फिल्म की कहानियाँ लिखने लगा था। सही है। 3-4 कहानियाँ लिखी मैंने। मैं सोचने लगा कि मैं मुंबई जाऊंगा तो कहानियाँ बेचूंगा। फिर मैंने मुंबई की तरफ जाने लगा। अरे वही उधर ही पे तो आ गया मैं। हाँ बोलो, जल्दी बोलो। तो मैं मुंबई जाने लगा तो मैं सोचने लगा कि जितने भी गरीब लोग हैं सबके लिए एक मिल बनाऊंगा जिसमें सबको नौकरी मिलेगी, और एक 100 करोड़ रुपए की बिल्डिंग बनाऊंगा। अच्छा। फिर बनाए? हाँ वही बता रहा हूँ। फिर मैं मुंबई की तरफ गया तो पहले तो मैं 2007 में गया, खाली हाथ लौट आया। फिर दूसरी बार गया मैं तो सन 2010 आने वाली थी। फिल्मों में दिखाते हैं ना कि अमावस्या आती तो अगली अमावस्या होती, तो कुदरती चमत्कार होते हैं उसके साथ। फिर दशहरे का जन्म था, 2010 आने वाली थी। मैं मुंबई पहुंच गया। मुंबई पहुंचा तो मैं जब जा रहा था तो मैं सोच रहा था कि मैं अगर राम हूँ, दशहरे का जन्म था, मेरे राम की सोच के चल रहा था, अगर मैं राम हूँ तो हनुमान भी होगा। पता पड़ा मुंबई पहुंचा तो एक बंगला मिला जिसका नाम था हनुमान विला। मुंबई तो बहुत बड़ी है, लेकिन पहुंचा मैं बम्बई में, उसी बंगले पे हनुमान विला के नाम। अच्छा। पहले मैं उस बंगले में रुका थोड़े महीने, फिर मैं लौट के परेशान हो गया, मैं लौटने वाला था। प्रश्न क्या है ये बताओ, ये सब कहानी नहीं। सही पकड़े हैं। कोई नहीं है, मैं यही चीज थी। प्रश्न नहीं है। फिर बंगले की छत गिरी। वो कहते हैं ऊपर वाला देता है तो चप्पड़ फाड़ के देता है। वो चीजें पूरी कहानी किताब में लिखी है मैंने एक। अरे बढ़िया, फिर बढ़िया। चलो बड़ा बड़ा सोचता है कि मैं बड़ा आदमी हो जाऊं, मैं गाड़ी खरीद लूं, मेरी भी, केवल सोचता है, होता कुछ नहीं। क्रिकेट देखते हैं यूथ, कितने घंटे? 5 घंटे खराब करते हैं। क्या मिल रहा? छक्का। क्या मिला तुम्हें बाबा जी के टुल्लू? नहीं, आपने जो नाम लिया कि क्रिकेट केवल देखने का है, मजा ले, नहीं, आजकल क्रिकेट मतलब जुआ। आप उस तरह से बोल रहे हैं? उस तरह से नहीं, आप भी उस तरह से बोलो।